हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 5 और इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ट्रिक के द्वारा इजी सॉल्व होंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें कितने शून्य आएंगे अंत में, ये ज्ञात करने के लिए आज का ये सेशन है और आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 1 से 20 तक गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात की है। तो इसमें क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो बेसिक क्या है कि ये संख्या 10 तक दी गई है 1 से, तो इसमें अपन जीरो निकालने के लिए क्या देखेंगे कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जीरो आता है। बाकी और कोई भी संख्या देख लो उसमें मल्टीपल करने पे जीरो नहीं आता। इस 10 में भी 2 और 5 का मल्टीपल किए तभी जीरो आया है। बाकी इसमें 6 में 2 इंटू 3 है पर जीरो नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं कि जितनी बार 2 आया है और जितनी बार 5 आया है उतना ही बार जीरो आया है। तो इससे हमें शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो भी संख्या दी है लास्ट में, इसमें 2 तो कई बार आया पर 5 2 बार ही आया है। तो इसमें जितनी संख्या दी है उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने जितने शून्य है उनकी संख्या आ जाएगी। इसमें 10 दिया है और 5 से डिवाइड किया 2 आ गए, तो इसमें 1 से 10 तक शून्य की संख्या 2 आएगी। उसी प्रकार जो भी क्वेश्चन है उसमें 5 से डिवाइड करके आसानी से शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया कि 1 से 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो हम 20 से और 5 से डिवाइड किया, ये आ गए 4 बार। तो इसमें 1 से 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या 4 होगी। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 1 से 80 तक गुणनफल है, उनमें शून्य की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले 80 में 5 का भाग देंगे। 16 5 80 16। अब क्या है कि जितनी तक 5 का भाग दे उतनी तक डिवाइड करेंगे। अब 16 में क्या है कि फिर से 5 का भाग देंगे। ये 3 बार गया, 3 पॉइंट कुछ आता है पर हम 3 कंसीडर करेंगे। अब क्या है कि इन दोनों को ऐड करना है, 16 प्लस 3, तो इसमें 19 शून्य आएंगे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोबारा देख लेना एक बार कि जितनी संख्या है उसमें सबसे पहले 5 का भाग दिया, ये 16 बार गया। अब क्या है कि 16 में 5 का और भाग जा रहा है, जितनी बार भाग जाए उतनी बार ही भाग करते रहना है। तो इसमें 3 बार गया, 3 पॉइंट कुछ आया पर 3 काउंट करेंगे तो हमारी शून्य की संख्या हो जाएगी 16 प्लस 3 19। यही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिए कि 100 तक के गुणनफलों में शून्य की संख्या। तो पहले 100 पे 5 से डिवाइड किया तो ये 20 बार गया। अब 20 पे 5 से डिवाइड किया तो ये 4 बार गया। अब 4 को 5 से डिवाइड करने पर आगे नहीं हो रहा, तो हमारे शून्य की संख्या की 20 प्लस 4 बराबर 24। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 1000 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले 1000 को 5 से डिवाइड किया, ये 200 टाइम गया। अब फिर 200 को फिर 5 से डिवाइड किया, ये 40 बार गया। अब 40 को फिर 5 से किया, 8 बार गया। फिर 8 को 5 से किया, 1 बार गया। तो इनको ऐड कर लेंगे, 200 40 और 8 1, इनको ऐड किया 249 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 में दिया है कि सम संख्याओं का गुणनफल, ये टाइप 2 हो गया। टाइप 2 में क्या है कि पहले
क्रमागत संख्या थी, अब सम संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो सम संख्याओं में 5 भी आएगा, जैसे 20 संख्या आ गई तो 20 में 5 × 4 है। इसी प्रकार तो हम 100 तक संख्या सम 50 हो गई। हमें पता है कि 100 में 50 सम होती है और 50 भी सम हो गई। तो ये संख्या कितनी है 50, और डिवाइड 5 से करना है। ये 10 बार गया, 10 को फिर 5 से दोबारा किया, ये 2 बार गया। तो अब इनका ऐड कर देंगे, 10 + 2 तो 12 शून्य होंगे इसमें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि सम संख्याओं को 500 तक गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो वही करेंगे कि इसमें अपन को पता है कि 250 सम संख्या होगी। यदि टोटल 500 संख्या है तो उसमें 250 सम है, 250 विषम है। तो 250 को 5 से डिवाइड किया, ये 50 बार गया। फिर क्या करेंगे, 50 को आगे डिवाइड और करेंगे, ये 10 बार गया। फिर 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 बार गया। तो हमारा आंसर आ गया 50 + 10 + 2 = 62। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में ये टाइप 3 आ गया। इसमें दिया है कि सम न देकर विषम संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि 2 व 5 का गुणनफल आएगा तभी शून्य बनेगा। तो इसमें विषम संख्या है सभी, तो इसमें 2 एक भी बार नहीं आएगा। तो इस प्रकार के गुणनफल में शून्य एक भी नहीं होगा। विषम संख्याओं का गुणनफल होना तो उसमें शून्य एक भी नहीं आएगा। कितने भी पूछ ले क्वेश्चन में संख्या कितनी भी दी हो, पर उसमें शून्य नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि 2 और 5 होना अनिवार्य है। 5 तो इसमें दिया है पर 2 नहीं है, इसलिए एक भी शून्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 1² + 1² × 2² × 3² × 10² तक दिया है। तो इसमें शून्य की संख्या की निकालने हैं। तो इसमें स्क्वायर न होता तो अपन क्या करते, सिंपली 10 में 5 का डिवाइड करते और 2 निकाल लेते हैं। पर स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर दिए हैं तो हम क्या करेंगे, जितना ये वैल्यू आई है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका 4 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। दोबारा देखिए कि हमें पता है कि 1 से 10 तक के मल्टीपल में शून्य की संख्या 2 आती है। तो स्क्वायर निकालना है तो इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 30 तक के शून्य की संख्या निकालनी है। स्क्वायर दिया है सभी में, तो सबसे पहले हम 30 को लेके शून्य निकाल लेते हैं। 6 टाइम और 6 में 5 को डिवाइड किया एक बार। इसमें क्या आ गया कि 6 + 1 7 शून्य आ गए। अब स्क्वायर है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 आ गया। क्यूब होता तो 3 से कर देते। इसका आंसर आ गया सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 100 तक स्क्वायर का शून्य की संख्या निकालनी है। तो बेसिक से करेंगे कि सबसे पहले इसमें संख्याओं में शून्य निकालेंगे। ये 20 आ गया और 20 को डिवाइड किया 5 से, 4 आ गया। तो इसका है शून्य 20 + 4 24। स्क्वायर है तो 2 से मल्टीपल कर दिया, 48 आ गया। इसमें 48 ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इसमें क्या है कि क्यूब दिया है, तो वही बेसिक तरीका क्या है कि जो भी संख्या दी है उसमें 5 से डिवाइड करो। ये 2 बार गया। अब क्यूब दिया है तो इसको 3 से मल्टीपल कर दो। अच्छा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि स्क्वायर हो तो 2 से और क्यूब हो तो 3 से। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 40 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या निकालनी है और क्यूब है सभी पे। तो
तो बेसिक से करें कि 40 में पहले 5 से डिवाइड करें, 8 बार आ गया, 8 को 5 से डिवाइड किया तो एक बार गया, 1 पॉइंट कुछ आएगा, पर कंसीडर 1 ही करना है। तो ये टोटल आ गया 8 + 1 9। अब क्यूब है तो इसको 9 को 3 से मल्टीपल कर दो, 27 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। यदि स्क्वायर होता तो इसे 2 से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि 100 की क्यूब तक शून्य की संख्या निकालनी है, 1 से 100 की क्यूब तक। तो सबसे पहले 100 को 5 से डिवाइड किया तो ये गया 20 बार, और 20 को फिर 5 से डिवाइड किया, ये गया 4 बार। इसमें आ गया 20 + 4 24 आ गए शून्य, पर इसमें क्यूब है तो क्यूब निकालने के लिए इसमें 3 से मल्टीपल कर दिया तो ये आ गया 72। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। बेसिक कॉन्सेप्ट और इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है।